सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव सालवन, तहसील हसन, जिला करनाल का रहने वाला, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं परमेश्वर से 11 मार्च 2013 को जुड़ा हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, हाँ। हम सन 56 से आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे। सन 56 से और सन 67 तक, 1967 तक आर्य समाज में रहे। आर्य समाज के प्रवचन सुनते थे। आर्य समाज में हमारे पिताजी भी, भाई भी जी, और जब माता जी जिंदा थी वो भी करती थी, पिताजी जिंदे थे वो भी करते थे। उसके बाद सन 67 की बात है, आर्य समाज में कोई झगड़ा हो गया था आपस में कमेटी का, तो उसके बाद हमने आर्य समाज छोड़ दिया। फिर हमने आर्य समाज में जाना बंद कर दिया और बिना किसी वहाँ जाए अपने घर में ही हम आप यज्ञ करते थे। अपने घर में हम भाई जो प्रार्थना होती है, संध्या होती है आर्य समाज की, वो अपने घर में करते थे, वहाँ नहीं जाते थे। फिर हम किसी एक पन्नालाल जी हैं, वो घरौंडा रहते हैं, मैं उनके संपर्क में आ गया। उनके संपर्क में आने से उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आप जो भक्ति कर रहे हैं ये गलत है, भक्ति आर्य समाज वाली। मैं कहा जी और क्या करें? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो ब्यास, मैं तुम्हें असली भक्ति दिलवाऊंगा। तो हम 1980 को 26 दिसंबर के या 25 दिसंबर को हम ब्यास चले गए। हमने जाके वहाँ पे वो लाइन लगी हुई थी, वहाँ हम खड़े हो गए। हमारी पर्ची कट गई, बेनामदानी को मिल जाएगा। उन्होंने पूछा था, भाई माँ शराब तो नहीं खाते? मैं कहा नहीं हम नहीं खाते। तो बाबा चरण सिंह जी महाराज से 2 जनवरी और 1981 को हमें उनसे नाम ले लिया और हमें 11 मार्च या 10 मार्च कह लो, क्योंकि 11 मार्च 2013 को मैं परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ गया हूँ। तो 10 मार्च तक मैं हमारे जो गांव में सालवन में जो राधा स्वामी सत्संग घर है, मैं उसका गेट कीपर रहा हूँ। 2004 में 8 अगस्त 2004 में वहाँ पे सत्संग घर बना था और उस समय से लेके 10 मार्च 2013 तक मैं राधा स्वामी सत्संग घर का भाई गेट कीपर रहा हूँ। अब 2 जनवरी 1981 से लेके और 10 मार्च 2013 तक मैं राधा स्वामी में भक्ति करता रहा हूँ। इस दौरान मेरे साथ क्या क्या गुजरी है मैं आपको वो बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। 1983 में मुझे टीबी हो गई। घर वाले मुझे उठा के पटियाला हॉस्पिटल ले गए, राजेंद्र हॉस्पिटल। वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, पी के गर्ग साहब, प्रेम कुमार गर्ग साहब, उन्होंने मेरा इलाज किया। फिर भी उसी तरह मैं चलता रहा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि वजन नहीं उठाना। ब्यास जाते थे, गोबर ढोते थे हम। अमृतसर जो ये डेयरियाँ खुली हुई हैं वहाँ से गोबर का ट्रक भर के लाते थे। 15 16 17 18 आदमी जाते थे, ट्रक भर के लाते थे। सन 88 में फिर टीबी हो गई। डॉक्टर साहब ने फिर इलाज किया मेरा, उसी प्रेम कुमार गर्ग साहब ने। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो जगदीश, तुम अगर ऐसे काम करोगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हारा एक फेफड़े में पानी भरना शुरू हो गया, ये अगर ये पक्का हो गया पानी भरना, तो तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। मैं फिर भी काम करता रहा, फिर भी काम करता रहा। और सन 92 में फिर मुझे वही काम हो गया, टीबी हो गई। जब मैं वहाँ तीसरी बार वहाँ गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे लताड़ा और खड़ा करके मुझे बाहर निकाल दिया। एक सरदार जी डॉक्टर साहब थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ कहा कि कोई बात नहीं है, ये गरीब आदमी है, आपका पेशेंट है और मेरी सिफारिश पे इन्हें फिर दवाई दे दो, कोई बात नहीं। उन्होंने तीसरी बार मुझे दया की और मुझे उन्होंने फिर ठीक ठाक कर दिया। मैं फिर इस तरह से काम नहीं करता था। ये ये मेरे साथ जब घटी, जब मैं साढ़े 4 घंटे तक, 4.5 घंटे तक एक आसन में बैठ के मैं पांचों नाम जपता था, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोंग सतनाम। बस यही रट लगी रहती थी, दिन में भी रात में भी, जब देखो जब यही सुन हो जाता था शरीर, सुन हो जाता था शरीर। इतना कुछ करते हुए भी जब 2003 में मेरी पत्नी को अधरंग हो गया, मैं रोता था सारी रात। घर में कमजोरी थी। अधरंग होने के बाद बहुत कोशिश करी, बहुत इधर उधर भी झाड़े झपटे भी करवाए उन लोगों ने, कुछ नहीं हुआ। मरने से 17 दिन पहले उसकी जबान बंद हो गई। मैंने बहुत अरदास की, बहुत अरदास की, हे परमेश्वर, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे बाबा जी, हे मेरे हजूर महाराज जी, हे फलाने जी, हे ढिमके जी, हे मुमके में कितनी 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 अरदासें करता रहा। सब कुछ हो गया, चलो बात नहीं मट गई। पत्नी मर गई। किसी तरह का कोई जरा जितना भी उर्द पे स्वीदी होती है, इतना सा भी हमें वहाँ से किसी तरह का कोई सहारा नहीं मिला।
हजूर महाराज बाबा चरण सिंह जी महाराज कहा करते थे, हुण अपने जीवन में सुधार लो, जिहो जिहा तुसी इत्थे हुण करोगे वो जिहा आगे पाओगे। हम भेड़ की तरह से एक दूसरे के पूंछ के पीछे चल चल के, जैसा वो कहते राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, और कुछ बात ही नहीं थी, और कुछ बात नहीं थी, ना कोई ज्ञान की बात, ना कोई सम्मान की बात, कुछ नहीं। या तो काम कर दो या गुल्लक में डाल दो और फिर राधा स्वामी कर दो, ये कुछ वहाँ था, इसके सिवाय और कुछ वहाँ नहीं था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरा एक भतीजा है, मेरे बड़े भाई का लड़का राजीव, वो सवेरे सवेरे मेरे पास आया, कहने लगा चाचा जी ये किताब मैंने मंगवाई है बरवाले से, मेरी सामने में नहीं आई। मैंने कहा भाई हमें दिखा। मुझे गांव में किताब का कीड़ा कहते हैं, मेरे घर में इतनी किताबें हैं आप देख के हैरान रह जाओगे, आज भी पता नहीं कितनी किताबें हैं, अंग्रेजी की हैं, उर्दू की हैं, पंजाबी की हैं, फारसी की हैं, संस्कृत की हैं, बहुत किताबें हैं। हमने कहा भाई दिखा कैसी है, क्या क्या लिखा है उसमें। हमने वो किताब ली, वो उसमें देखा हमने, उस समय तो हमने क्या कहा, परमेश्वर के प्रति पता नहीं क्यों हमारी जुबान नहीं जल गई, कट गई। आज हमें दुख नहीं होता बल्कि आत्मा से रोते हैं कि हमने ऐसे ऐसे आप शब्द क्यों बोले, हमें नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। लेकिन अफसोस की बात है कि हम ऐसे रंग में रंगे हुए थे कि हमें पता नहीं था कि सत्य क्या होता है और परमात्मा कैसा होता है। उस बच्चे ने किताब वो दे दी, मैं लेकर से दुकान पर चला गया, मैंने उसका पहला ही पेज खोला। पहला पेज खोलने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, देखा, पढ़ता चला गया और तल्लीनता उस किताब में ऐसी लग गई। वो पुस्तक जो थी उसका नाम ज्ञान गंगा था। वो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा प्रकाशित जो मुफ्त में बांटी जाती है, कोई भी मंगा सकता है, उसके नीचे नंबर लिखा होता है, उस नंबर पे फ़ोन करके कोई भी आदमी ज्ञान गंगा को मुफ्त मंगवा सकता है, घर बैठे मिल जाएगी। वो मैं पढ़ता गया, शाम को 6:30 बज गए, अंधेरा हो गया, चश्मे ने काम नहीं किया। हाँ भाई अब तो ये बंद हो गई है, आंखें रख दो। घर चला गया, बिजली जगाई, किताब साथ में ले गया, घर जाकर फिर पढ़ना शुरू की। बच्चे कहने बाबू जी रोटी खा ले, मैंने कहा भाई नहीं रोटी नहीं खाता। सारी रात में किताब पढ़ता रहा, रोता रहा। उसमें जो राधा स्वामी के बारे में जो कुछ लिखा हुआ था वो साफ साफ सच लिखा हुआ था। वास्तव में ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो कुछ उसमें लिखा है, उसमें कोई एक शब्द ये नहीं कह सकता कि इसमें गलत लिखा हुआ है। कोई भी बता दे, कोई दिखा दे, हम मुंह में दिखाएं। और मैं सवेरे उठ के जिनसे मैं बरवाले वाली बस में बैठ गया। सतलोक आश्रम बरवाले के गेट के बिल्कुल थोड़ा सा इधर, वहीं 10 कदम के इधर छोड़ दिए। उन्होंने वो फार्म दिए, हमने वो फार्म पढ़े और मैंने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली, उनसे नाम प्राप्त कर लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, मुझे लाभ तो बहुत सारे हुए, लेकिन मैं दो एक गिनवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जिस लक्ष्य के लिए परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया, ये चोला दिया, वो लक्ष्य की पूर्ति हो गई। सबसे पहला तो ये हमें लाभ हुआ कि हमें इस मनुष्य योनि का वो संपूर्ण लाभ मिल गया। दूसरा लाभ ये है कि लोग मुझे ये कहा करते थे कि एक मुर्दा जा रहा है। मेरा शरीर इतना पतला दुबला था, अभी पतला दुबला है, लेकिन आप सोचिए अगर मुझसे 9 किलो 9.5 किलो वजन हटा दिया जाए तो मैं कितना पतला दुबला हूँगा, सोच नहीं सकता। एक ऐसा जैसे सुरमा या पेंसिल कह लो, जैसे पेंसिल होती है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, नाम लेने से, भक्ति करने से मेरा 9.5 किलो वजन बढ़ गया। दूसरा लाभ, मुझे 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। हमारी जो रेपेट्री है कैंट साहब की, वो उसमें बहुत बारीक नंबर हैं, बिना चश्मे नहीं पढ़ सकता। लेकिन परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा देखिए कि मेरी इस 78 साल की उम्र में मेरा चश्मा उतरवा दिया। मैं इस समय 78 साल का हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 1943 है। अब देखो 77 साल है, 78 साल है, हिसाब लगा लो। ऐसे इतनी उम्र में किसी व्यक्ति का चश्मा नहीं उतर सकता। 78 साल का कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बगैर चश्मे के इतनी बारीक रेपेट्री पढ़ सकता हो। क्या ये कम लाभ है? नहीं, ये लाभ कम नहीं है। आप भी इस बात को सत्य माने, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। सर आप एक लंबे अरसे से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि 1956 से आर्य समाज से एक मिशन चलाया हुआ था हिंदी साहित्य, उसमें भी आप कंटिन्यू जुड़े रहे। सर संत रामपाल जी महाराज का और आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चलता आ रहा है। आर्य समाज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पर विवादित टिप्पणी करते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ऐसा क्यों होता है?
क्या सच्चाई है इन बातों के पीछे? हम भी पहले यही मानते थे, यही समझते थे। हमने सत्यार्थ प्रकाश वो पढ़ा है जो वैदिक यंत्रालय अजमेर से छपा हुआ। उस जमाने में आर्य समाज के इस अमर ग्रंथ कहे जाने वाले इस इस झूठ को, इस पाप को, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जिसको कहा जाता है, उसने जो लिखा है, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, वो उनका ही सत्यार्थ प्रकाश है। बहुत से कहते हैं, अब भी मैं आर्य समाज के बिल्कुल साथ मेरा घर है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई जगदीश तो हठधर्मी हो जाएगा। मैं नहीं, मैं हठधर्मी नहीं हुआ। आप इस बात को सोचो, जब आप ये कहते हो, आप जरा सोच लो, अगर मेरी बेटी विधवा हो जाती है तो मैं उसे 11 खत्म करवा दूंगा क्या? उसको 77 बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? कितनी शर्म की बात है। एक आदमी सभा में खड़ा होकर ये बातें नहीं कह सकता, और वो ग्रंथ में लिखा हुआ है। और कहने को महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहलवाते हैं, लिखते हैं, पुत्र लगा रखे हैं उसके, कैसे कैसे अलंकार लगा रखे हैं। तो ये महर्षियों की बात नहीं है, ये तो ऐसे तो अनाप शनाप जो कोक शास्त्र लिखे हैं उनमें भी ऐसी भाषा नहीं लिखी हुई है। लेकिन ये अनाप शनाप नरगल जो बातें हैं, ये धर्मशास्त्र में नहीं लिखी जाती, और इसको अमर ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये पढ़ने के लायक नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ। आप मेरे ऊपर किसी तरह का दावा कर दीजिए, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन सत्य बात को मैं कहने से नहीं हटूंगा। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जिस तरह से आज इस संसार को जगाने के लिए, इस संसार के हर व्यक्ति को, हर माँ बहन बेटी को जगाने के लिए, उसको सत्य धर्म पर चलाने के लिए, सत्य भक्ति देने के लिए, आज कहाँ है? क्या बिगाड़ा है परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको? यही तो कहा है भाई, ये गलत लिखा है। जिसको आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, इस पाप को हटा दो, इस पाप को मिटा दो, ऐसा ना करो। इस भारत के ऋषि मुनियों पर, महात्माओं पर, महर्षियों पर ऐसी कलंकित बातें जो दुनिया हमारे ऊपर आक्षेप करती है, ऐसी बातों को हमें निश्चित रूप से हटाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से हटाना पड़ेगा, तभी हम सतभक्ति पे आगे बढ़ सकेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। सर, सन 1981 से आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं। लगभग 32 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति साधना की। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या ये बात सही है? देखो, ऐसा कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। मैं आपको एक कड़वी सी बात बताता हूँ, आपको बहुत कड़वी लगेगी, और हो सकता है आप मुझे खोटी बोटी भी कहें, कोई बात नहीं। मैं कड़वी कहने का आदत हूँ, कड़वी खाने की आदत हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, बड़ी धूमधाम से करी, बाजे बजवाए, डीजे बजे, रिश्तेदार आ गए, प्यार प्यारे आ गए, और बहुत आ गए। बेटी चली गई ससुराल। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में उसके भाई उसे लेवाने ले गए, और बेटी को लेवा लाए। बहुत प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है? बेटी ने बताया कि जिसके पल्ले तुमने मुझे लगाया था वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है। तो सुन लो सुनने वालों, मैं उन भक्तों को कहता हूँ जहाँ मैं 32 साल रह के आया, जिन भक्तों को राधा स्वामी कहा जाता है, और जो गुरुओं के चेले हैं, उन सबको कहता हूँ, इस संसार में ये जितने भेष बढ़ाए, इतनी इतनी लंबी दाढ़ी रखे हैं, सिर पे रजाई बांध लेते हैं, जो बैठे हैं नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये तो बहरूपिये हैं, बहरूपिये। पैसा निचोड़ने की, शोषण की इन्होंने दुकान खोल रखी है। मैंने अपने 32 साल, 32.5 साल इसी शोषण में अपना जीवन बिताया है। इस दर्द को मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। इन शोषणकर्ताओं से बचें, इन शोषणकर्ताओं को गुरु ना समझें। गुरु वह है जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें सत्य भक्ति करने का रास्ता बताता है, जो हमें सत्यनाम देता है। ये सतनाम जो ये पीछे कहते हैं ना, जो तिरंजन ओंकार सतनाम, ये सतनाम नहीं है। सतनाम तो वहाँ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ मिलता है। अगर आप इनको बदल लोगे तो आपके सिर पे कोई पाप नहीं लगेगा। झूठे गुरु हैं, इनको बदल डालो, और परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, और अपना जीवन सफल बना लो। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए आपको कोई विशेष नहीं करना पड़ता। जितने भी जहाँ जहाँ भी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आपके सबसे नज़दीक वाला सेंटर बता देंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए, सत भक्ति करने के लिए, जो हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, जो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज उसी सत्य को हमारे सामने पेश करते हैं, उसको पाने के लिए वहाँ जाइए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सच है।